नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी। तो आज हम एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एक आईटी कंपनी एफएल इंडिया का, जिनका बिजनेस मोबाइल एडवर्टाइजिंग का है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी की हिस्ट्री क्या थी, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है और कंपनी के बैलेंस शीट एंड वैल्यूएशंस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब जान लेते हैं एफएल के हिस्ट्री के बारे में। इन 2005 एफएल वाज फाउंडेड इन सिंगापुर बाय मिस्टर अनुज खन्ना सोहम, जो कंपनी के एमडी भी है। इन 2007 कंपनी लॉन्च्ड SMS2 एंड रीडिफाइंड मोबाइल मीडिया बाय ब्लेंडिंग ब्राउजर टाइप फंक्शनैलिटीज ओवर एसएमएस। तो 2007 में क्या होता था, जनरली लोग एक दूसरे को एसएमएस करते थे। उस टाइम पे इंटरनेट था नहीं, तो एसएमएस करते समय ये कंपनी एक तरह से अपना एक रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती थी। सपोज किसी ने एसएमएस पे लिखा डिनर फॉर डिनर, तो एक तरह से ये डिनर के रिगार्डिंग एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती थी। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, तो इस तरह से ये कंपनी एडवर्टाइज करती थी। तो इस तरह से कंपनी ने SMS2 लॉन्च किया था 2007 में। 2011 में कंपनी लॉन्च्ड AD2C विच वाज अमंग्स द फर्स्ट मोबाइल फोकस्ड एजेंसीज। तो ये जो कैंपेन AD2C जो इस कंपनी ने लॉन्च किया, वो प्योरली इट वाज फोकस्ड ऑन मोबाइल एडवर्टाइजिंग। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन 2016 कंपनी लॉन्च्ड M Traction which is related to data analytics and CDP platform which is generally used to monitor key business metrics in any company. And in 2019 company was listed on NSE and BSE। तो चलिए अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो अगर यहाँ हम एफएल इंडिया के बारे में बात करें तो एफएल इंडिया इज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ लीडिंग मार्केट पोजीशन इन इंडिया दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशंस, एंगेजमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू रेलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। सपोज आप फेसबुक पे कुछ सर्फिंग करते हैं, तो सर्फिंग करते दौरान आपको कुछ एड्स दिखाई देती है फेसबुक पे। वो एक क्लोथिंग ब्रांड की होगी या कुछ वॉच की होगी। तो जनरली क्या होता है कि ये जो वॉच की कंपनी है या क्लोथिंग ब्रांड की कंपनी है, वो एफएल इंडिया को पे करते हैं या प्रोजेक्ट देते हैं टू पोस्ट देयर एड्स ऑन फेसबुक। तो इनका रेवेन्यू जनरली एफएल इंडिया जैसी कंपनी का रेवेन्यू जनरली वहाँ से आता है। They have very good partnerships with top global e-commerce companies such as Amazon, Flipkart। इन सब कंपनीज के साथ इनका एफएल इंडिया का पार्टनरशिप है। इनके दो मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट में, इनका यहाँ से 98% रेवेन्यू आता है। और एक है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। तो ये लोग एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म में बेसिकली ये लोग ऐप डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में या वेबसाइट डेवलपमेंट में भी ये लोग हेल्प करते हैं, जिनका यहाँ से 2% रेवेन्यू आता है। और इनका काफ़ी एक रोबस्ट इन हाउस डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है। तो फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म में ये लोग क्या करते हैं, जनरली जब कोई कंपनी इनको एक प्रोजेक्ट देती है अपना एडवर्टाइज करने के लिए, तो ये लोग ये डिटेक्शन, इनका एक डिटेक्शन प्लेटफॉर्म है जिसमें ये लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि उस एडवर्टाइज पे कुछ फेक यूज़र्स तो नहीं है, फेक लाइक्स या फेक क्लिक्स तो नहीं आ रहे हैं। वो ये एक फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म से ये लोग मॉनिटर करते हैं। इनके काफ़ी R&D भी चलता रहता है। इनके एक स्ट्रॉन्ग पेटेंट पोर्टफोलियो है। इनके नाम 18 पेटेंट्स हैं। जनरली डिजिटल मार्केटिंग और मोबाइल एडवर्टाइजिंग पे इनके पेटेंट्स भी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो अगर हम एफएल इंडिया के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने दो ब्रेकअप्स लगाए हैं। एक लोकेशन वाइज ब्रेकअप है और एक प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। तो लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 48% ऑफ द रेवेन्यू इनका आता है वो इंडिया से आता है, और 52% ऑफ द रेवेन्यू इनका जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, जो USA, ब्राज़ील, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, काफ़ी जगहों से आता है। और अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 97% जो इनका रेवेन्यू है वो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है, और 3% जो रेवेन्यू है वो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से आता है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने ऑलरेडी
डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इनका जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है इसमें भी दो सेगमेंट्स है, एक सीपीसीयू इनका बिजनेस है और एक नॉन सीपीसीयू बिजनेस है जिनका और सीपीसीयू बिजनेस से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे चलिए सीपीसीयू बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक परफॉर्मेंस ट्रेंड लगाया है इनके सीपीसीयू बिजनेस का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम है कन्वर्टेड यूजर्स का, जो आप देख सकते हैं Q1 FY 2019 में 12.3 था, जो Q1 FY 2021 में 17 मिलियन हो गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये कन्वर्टेड यूजर्स है क्या। तो उसके लिए हम पहले का ही एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। जैसे कि आप फेसबुक पे कुछ सर्फिंग कर रहे हैं और सर्फिंग करते समय आपको कुछ ऐड दिख गई और वो ऐड पे आपने क्लिक किया और वो ऐड आपने पूरा देखा, तो आप एक तरह से उनके लिए कन्वर्टेड यूज़र हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19 में 12.3 मिलियन थे, 2020 में 16.6 मिलियन और 2021 में 17 मिलियन। तो साल दर साल इनके जो कन्वर्टेड यूज़र्स हैं वो भी बढ़े हैं। क्योंकि इंटरनेट जो यूज़ करने वाले जो लोग हैं इंडिया में वो भी बढ़े हैं। और ये जो एवरेज सीपीसीयू प्राइस मतलब कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र प्राइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 19 में एवरेज सीपीसीयू प्राइस था 39.5 और 2021 में 41 रुपीज़। तो जनरली ये जो सीपीसीयू प्राइस रहता है वो एक तरह से रेगुलेटेड रहता है और वो एप्पल के हाथ में नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीपीसीयू से इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया वो 2019 में 487 मिलियन था, जो 2021 में बढ़कर 698 मिलियन है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो इंटरनेट यूज़र्स जो इंडिया में बड़े हैं, इस वजह से इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो इनका रेवेन्यू आता है वो एक मेट्रो सिटीज से आता है मोस्टली। और मोस्टली जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ से आता है। और जो 91% इनका जो रेवेन्यू है वो इस सीपीसीयू बिजनेस से आता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है और क्या कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एफएल इंडिया के 2 साल के डेटा लगाए हैं क्योंकि कंपनी अभी ही 2019 में ही लिस्ट हुई है और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दो साल के ही डेटा अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके रेवेन्यू 2019 में 249 करोड़ थे, जो बढ़कर 2020 में 333 करोड़ हो गए हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 48 करोड़ थे और 2020 में बढ़कर 65 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू के बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की बात करें तो साल दर साल अच्छा ग्रोथ हुआ है। और अगर कंपनी के डेट और फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें, डेट होता है एक तरह से कर्जा, और जो फ्री कैश फ्लोज जो बोलते हैं, जो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास जितना रियल कैश जो अवेलेबल है उसे फ्री कैश फ्लोज बोलते हैं, जिसे कंपनी अपना कोई फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स हो तो वो भी एक तरह से प्लान कर सकती है वो फ्री कैश फ्लोज के साथ। तो अगर एफएल इंडिया के बारे में बात करें तो कंपनी का जो डेट था 2019 में 9 करोड़ था और जो 2020 में बढ़कर 63 करोड़ हो गया है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि एफएल इंडिया जो है एक छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी के लिए 63 करोड़ डेट होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इनका नेट प्रॉफिट ही देखें तो नेट प्रॉफिट 2020 में 65 करोड़ है और जबकि इनका डेट जो है वो 63 करोड़ है। और अगर फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो साल दर साल फ्री कैश फ्लो इनका बढ़ा है, जो एक अच्छी बात है। 2019 में 32 करोड़ था और 2020 में 42 करोड़ हो गया है, जो एक तरह से अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री कैसी दी है और कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। तो मैनेजमेंट ने यहाँ कहा है कि कंपनी टू ग्रो बाय 20 to 25% ईच ईयर, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, इज़ इट रियली पॉसिबल। तो चलिए इसका भी जवाब लेते हैं। 700 million users in India use internet and out of that 100 million do online shopping। जी हाँ, 70 करोड़ लोग इंडिया में अभी इंटरनेट यूज़र्स हैं और उसमें से भी 10 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट हो गया। तो जैसे जैसे इंडिया में मोबाइल यूज़र्स बढ़ेंगे, इंटरनेट यूज़र्स बढ़ेंगे,
वैसे वैसे इस कंपनी को फ़ायदा होगा तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी. सो कंपनी हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड एज कंपनी हैज़ वेरी लेस कंपिटिटर्स. बट जो सबके पिताजी है गूगल, वो इन लोगों के वन ऑफ द मेजर कंपिटिटर है. तो स्टॉक जो है वो जनरली प्रीमियम वैल्यूएशन पे चलता है. स्टॉक का पी है 105 है अभी स्टॉक का पी. देखिए, एक प्रीमियम कंपनी एक आपको प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ही अवेलेबल रहेगी हमेशा. तो कंपनी के करंट स्टॉक के करंट प्राइस के बारे में बात करें तो अभी 2951 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अभी ऑलरेडी रनअप दे चुका है. इस प्राइस पे निवेश करना अभी सेंस नहीं बनता है. अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है और ये आपको और लोअर प्राइस पे मिलता है तो आप ज़रूर इसमें बाय ऑन डिप्स कीजिए. लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी एक स्टडी खुद कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. Stay tuned for more such videos with stock market strategy.